हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो एक और नई वीडियो के साथ आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज का जो वीडियो है ये मेरा सेकंड सर्विस का वीडियो है कि इस कार को 1 साल हो चुके हैं और आज मैं सेकंड सर्विस में जा रहा हूँ। एंड सबसे पहले बात ये है, जब भी आप सेकंड सर्विस में जाए या जो भी सर्विस में जाए, सबसे पहले अपना ये जो मैनुअल है, कोई भी कार हो आपके पास, तो मैनुअल डेफिनेटली चेक कर लीजिए। और क्या चेक करना है मैनुअल में ये आपको मैं बताता हूँ। प्लीज़ कम। तो जब आप मैनुअल में देखेंगे लास्ट के तरफ में आपको यहाँ ये रहता है, ये देखिए सर्विस एंड मेंटेनेंस। यहाँ एज पर किलोमीटर एंड ईयर एवरीथिंग हैज़ बीन प्रॉपरली रिटन। तो आपको यहाँ क्या क्या चेंज करना है ये चीज़ यहाँ दिखाता है। जैसे कि अभी हमारा फर्स्ट ईयर हो चुका है, ये आर है रिप्लेस, तो ये सारा चीज़ रिप्लेस होगा। जैसे कि इंजन ऑयल 1000 किलोमीटर और 1 ईयर विच एवर इज़ अर्लियर, तो ये इंजन ऑयल रिप्लेस होगा, ऑयल फिल्टर रिप्लेस होगा, एयर फिल्टर रिप्लेस होगा, और आपका जो एसी का ये है फिल्टर, यहाँ पे जैसे कि PM 2.5 ऑटोमेटिक PM 2.5 फिल्टर है वो रिप्लेस होगा। सो फॉक्स ये जो मैंने आपको दिखाया ये ही मैंडेटरी सारा कुछ आपको चेंज करना है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आपको दूसरा जो भी आप चाहें वो आप इसके ऊपर एक्स्ट्रा करा सकते हैं, जैसे कि कुछ भी हो, इंजन गार्ड हो, कुछ भी हो, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा इस सर्विस के एंड में। तो चलिए आप सर्विस सेंटर चलते हैं और ये पूरा प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। लेट्स गो। ऑल राइट गाइज, सो मैं अब आ चुका हूँ रेनो के सर्विस सेंटर में। यहाँ आज समर कैंप भी लगी हुई है, 18 to 24 ऑफ अप्रैल टू बी प्रिसाइज। एंड ये आप डिटेल्स देख सकते हैं समर कैंप के बारे में। और मेरी कार अभी जाएगी सर्विसिंग के लिए। मैं आज सर्विस सेंटर के अंदर बैठा हूँ। ये यहाँ मूवी चल रही है, काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी भी मतलब 3-4 घंटे तो हो चुके हैं, लेकिन अब भी कार मेरी रेडी नहीं हुई। इसके बाद वॉशिंग पे जाएगी और एक जो टेफ्लॉन कोटिंग है वो भी है, क्योंकि टेफ्लॉन कोटिंग हमने कार ख़रीदते टाइम ही लिया था। एक तो कार खरीदने के दिन ही हुआ था, तो और दूसरा था 6 मंथ के बाद, और आज लास्ट वाला है। तो अब वेट कर रहे हैं, अभी लंच टाइम भी चल रहा है। ये बाहर का नज़ारा आप देखिए। तो रेनो पे अभी समर कैंप भी चल रहा है, तो ये कुछ दिन और चलेगा। तो अगर आप है अभी आपकी सिटी में समर कैंप चल रहा है तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं। तो इसी वक्त अगर आप सर्विस पे जाएंगे तो आपको आई थिंक थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जनरल जो सर्विस होता है, जैसे कि मेरा सेकंड सर्विस है, तो उसमें अराउंड 1000 नियर अबाउट 1000 का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा है, एटलीस्ट 1000 रुपीज़ आप सेव कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जाइए इस टाइम को। तो चलिए इस वीडियो के अंत में मिलते हैं आपके साथ, कितना प्राइस हुआ, क्या क्या चीज़ चेंज हुआ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप गुवाहाटी में रहते हैं और गुवाहाटी के आसपास रहते हैं तो ये सारे नंबर्स आपके काम के हो सकते हैं, तो इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे कॉल करके आप अपना सर्विस बुक कर सकते हैं। सो वेल गाइज, आज मैं दूसरा दिन इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक्चुअली कल रात आते आते काफ़ी लेट हो चुकी थी, तो आई थॉट कि नेक्स्ट डे वीडियो बना लेते हैं। तो ये सर्विस हमारा पूरा हो चुका है। ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये है एयर फिल्टर। ये एयर फिल्टर रिप्लेस हो चुका है। देखिए कितनी गंदगी है ये एयर फिल्टर, सामने से आपको दिखाता हूँ। ये एयर फिल्टर रिप्लेस हो चुका है। एंड ये जो दूसरा साइड में है ये ग्रीस है, जो आपके जो भी दरवाजे हैं, बोनेट है, डिक्की है, जिसमें भी आपको जहाँ पे भी मतलब क्या करते हैं, हिंजेस है, हिंजेस वगैरह में ये लगती है। तो ये पहले से ही मेरे पास था, क्योंकि मैंने दिखाया। अगर आपने मेरा फर्स्ट सर्विस का वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली देख लीजिए। वहाँ पे ये ग्रीस, लिथियम ग्रीस यूज़ हुआ था, बैटरी का भी ग्रीस यूज़ हुआ था, तो कुछ कुछ बचा हुआ था। तो उन लोगों ने
फिर से वो यूज़ करना चाहा, तो मैंने कहा कि ये मेरे पास पहले से ही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्यूब है, ये एक सर्विस में डेफिनेटली ख़त्म नहीं होता है। तो हाफ ऑफ द पोर्शन वर ऑलरेडी देयर, तो मैंने कहा कि ये पहले लगा लीजिए। और सिमिलरली जो वॉशर का फ्लूइड है वो भी मेरे पास था, क्योंकि वो लोग एक्चुअली दो बोतल इशू करते हैं जब भी आप जाते हैं फर्स्ट सर्विस में। तो 45 रुपीज़ ईच रहता है, तो एक बोतल डाल दिया था, दूसरा बोतल ऑलरेडी था मेरे पास। तो वॉशर फ्लूइड, ये ग्रीस वगैरह जो बैटरी का ग्रीस है और दरवाजे वगैरह का ग्रीस है, ये मैंने फिर से नहीं लिया, वो लोग लेके आए थे, मैंने वापस कर दिया। तो अपार्ट फ्रॉम दैट क्या क्या चीज़ चेंज हुआ मैं आपको बताता हूँ। इसको रख लेते हैं डिक्की में। तो सबसे पहले जो मेजर चीज़ जो मेरे कार में चेंज हुई है वो है इंजन ऑयल। ये सिंथेटिक इंजन ऑयल मैंने डाला है यहाँ पे, और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग भी सिंथेटिक ही डालिए। अगर आपके पास टार्बो कार है या फिर डीजल कार है, तो सिंथेटिक ऑयल के ऊपर ही जाना आई थिंक ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये जो वेरिएंट है वो है 5W40 जो है, ये ऑयल आपको डालना है। 3.6 लीटर ऑफ ऑयल हमारे इंजन में जाती है, ये आपको यूज़ करना है, राइट। तो इस इंजन ऑयल का ही सबसे मेजर पार्ट ऑफ द सर्विस का जो कॉस्ट है वही ये इंजन ऑयल खा लेती है, और बाकी सब तो कम कम रेंज के। मैं आपको पूरा बिल दिखाऊंगा। तो इंजन ऑयल चेंज हुआ है, एयर फिल्टर चेंज हुआ, ऑयल फिल्टर भी चेंज हुआ है, ये जो मैंने आपको दिखाया ये चेंज हुआ है, और एसी फिल्टर चेंज हुआ है। अगर आपके पास टर्बो कार है या RXZ वेरिएंट है, उसमें PM 2.5 फ़िल्टर लिखा रहता है। ये कहाँ लिखा रहता है मैं आपको दिखाऊंगा। फ्रंट में जो AC वेंट है वहाँ पे 2.5 का बेजिंग है। और अगर आप नई कार खरीद रहे हैं आज के दिन में, तो आज के टाइम में तो आई थिंक मेरे ख्याल से PM 2.5 फ़िल्टर सब कार में इनबिल्ड आती है। तो इसके लिए वहाँ पे आपको 2.5 वाला ही फ़िल्टर लगाना है। मेरे कार में कल क्या हुआ था कि जब इन लोगों ने एसी फ़िल्टर लाया था, सबसे पहले नॉर्मल फ़िल्टर लेके आया था PM 10 वाला। तो मैंने फिर से रिकन्फर्म किया ये PM 10 है या PM 2.5 है। तो सर्विस सेंटर गाइज उनको भी थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ, फिर से दूसरा भी ढूंढने लगे। उनमें से एक ने कहा कि हाँ ये PM 2.5 फ़िल्टर है, और उसके साइड में लिखा भी रहता है। मैं वो फुटेज ले नहीं पाया, लेकिन वहाँ लिखा रहता है, एंड यू हैव टू बी वेरी कंसर्न अबाउट इट कि वहाँ PM 2.5 लिखा हुआ है। अगर आपके कार में PM 2.5 फ़िल्टर है तो आपको PM 2.5 फ़िल्टर ही लगाना है। और आपको मैं बिल दिखाता हूँ, अभी बिल कितना है हुआ है। तो ये है मेरे पास बिल। मेरा जो टोटल अमाउंट था ये हुआ था 4696 रुपीज़, क्योंकि अभी ये समर कैंप चल रहा है 18 to 24 ऑफ अप्रैल तक। तो उस टाइम में थोड़ा बहुत आपको 5% 10% डिस्काउंट मिल जाता है। और अगर आप कुछ एसेसरीज़ लेना चाहते हैं तो एसेसरीज़ के लिए काफ़ी अच्छा मौका है आपके लिए। तो आप एसेसरीज अप टू 50% भी डिस्काउंट में आप एसेसरीज़ ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कार परफ्यूम वगैरह जो छोटे छोटे चीज़ें, उनमें वो लोग मोर देन अराउंड 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। और अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी भी करना चाहता है, मैं ये रिकमेंड डेफिनेटली करूँगा कि जब गाड़ी खरीदे आप, हमने भी वो गलती की थी, गाड़ी खरीदते दिन टाइम ही एक्सटेंडेड वारंटी ले लिया था। तो उसमें फुल पेमेंट देना पड़ता है 15,000 समथिंग रुपीज़। तो इस टाइम में अगर आप लेते हैं तो एक्सटेंडेड वारंटी भी आपको काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल सकती है, राइट। और आप थोड़ा बहुत नेगोशिएट भी कर लीजिए। तो आपको आप दिखाते हैं कि क्या क्या पूरा बिल आपको दिखाता हूँ। प्लीज़ कम क्लोज़र। तो ये मेरा टोटल बिल है, और इसमें क्या क्या चेंज हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, ये आप देख लीजिए। यहाँ सबसे पहले जो है ये कैस्टोर इंजन ऑयल 5W40, ये जो रेंज है, ये जो लिखा है 5W40, यही आपको यूज़ करना है। 3.6 लीटर ये डाला जाता है आपके यहाँ पे। उसका अमाउंट है 3591 रुपीज़। तो सबसे पहला चीज़ जो है, जैसे कि मैंने आपको कहा, कैस्टोर ऑयल यूज़ हुआ है GTX वेरिएंट का। ये जो इसका नंबर है आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, 5W40 ही आपको डालना है। इसमें आपको दूसरा भी आता है 15W40, 15W30 ऐसा करके आता है। ये जो पहला नंबर है एक्चुअली 5, ये आपका विस्कोसिटी दिखाता है। जितना कम ना हो उतना ही तेल कम विस्कस होता है। यानी कि यहाँ जैसे कि एक टर्बो इंजन है, तो यहाँ का विस्कोसिटी कम ही होना चाहिए, सो दैट ये इजीली मूव हो इंजन ऑयल। तो अगर आप तो अगर आपको ये इंजन ऑयल के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए कि कौन सा इंजन ऑयल
किस टाइप का इंजन ऑयल आपको यूज़ करना है, आप काइंडली कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, मुझे कमेंट कर दीजिए, सो दैट मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इंजन ऑयल के ऊपर भी बना सकूं। ये जो नंबर है ये क्या डिजिग्नेटेड करता है, इसका विस्कोसिटी क्या है। लेकिन मैं ये रिकमेंड डेफिनेटली करूँगा, अगर आपके पास डीजल कार है या टर्बो कार है तो ये सिंथेटिक ऑयल ही यूज़ कीजिए, क्योंकि इससे आपका इंजन का लाइफ ज़्यादा इन्हेंस होता है। हम लोग ट्रैफिक कंडीशन में ज़्यादातर टाइम कार चलाते हैं। मैं यहाँ गुवाहाटी में रहता हूँ, यहाँ पे भी बहुत ही भयंकर ट्रैफिक रहता है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हमें चलाना पड़ता है। तो इस टाइप के कंडीशन में जो इंजन का वेयर एंड टियर होता है, ये सिंथेटिक इंजन ऑयल ज़्यादा इस चीज़ को वेयर एंड टियर होने से बचाता है आपके इंजन को। ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो सिंथेटिक ऑयल है यही यूज़ करना चाहिए। लेकिन हाँ, इंडिया एक हमेशा ही प्राइस कंसर्न कंट्री है, तो यहाँ पे नॉर्मल ऑयल भी जो है हम लोग डाल देते हैं। लेकिन अगर आपको अपने कार से प्यार है तो डेफिनेटली सिंथेटिक ऑयल में चाहिए, और स्पेशली टार्बो के लिए सिंथेटिक ऑयल ही यूज़ होता है। नॉर्मल का अगर आपका नॉन टार्बो है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, तो वहाँ पे आप नॉर्मल मोबिल ऑयल भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा चीज़ है ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है, सामने आइए आप। दूसरा आपका है ऑयल फ़िल्टर चेंज हुआ है, इसका प्राइस ज़्यादा नहीं है, 320 रुपीज़ है। इसमें 15% डिस्काउंट मिलता है। अभी अगर आप समर कैंप में जाते हैं तो इंजन ऑयल में मुझे 5% डिस्काउंट मिला। इंजन फ़िल्टर का प्राइस आया 321 रुपीज़। उसके बाद आया है, ये क्या है, हाँ, तो मैंने जैसे कि आपको कहा, सबसे पहला वाला इंजन ऑयल, देन आपको ऑयल फ़िल्टर, देन एयर फ़िल्टर। ठीक है, उसके बाद एक वॉशर है। वॉशर मैं आपको समझा देता हूँ। वॉशर जो है, ये जो जहाँ से इंजन ऑयल निकलती है उसका एक स्क्रू रहता है। स्क्रू खोलने के साथ साथ उसी स्क्रू के साथ एक छोटा सा मेटेलिक वॉशर रहता है, वो चीज़ चेंज हुआ है उनके हिसाब से। आई डोंट नो ये वो लोग सबके साथ करते हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वॉशर चेंज होना चाहिए, क्योंकि 1 साल में वो चेंज होना चाहिए। तो उसका दाम ज़्यादा नहीं है, 85 रुपीज़ है, वॉशर चेंज हुआ है। उसके बाद लास्ट वाला, जैसे कि मैंने कहा, PM 2.5 फ़िल्टर जो है, AC फ़िल्टर, वो चेंज हुआ है। उसका प्राइस है 292 रुपीज़। यहाँ पर भी आपको 50% मुझे डिस्काउंट मिला। तो ये सारा प्राइस है। तो ओवरऑल प्राइस ये आती है, जैसे कि आप देखिए, 4696 रुपीज़ ये मुझे पड़ा इतना। सो माय डियर फ्रेंड्स, सो यही सारा चीज़ था जो मैंने सेकंड सर्विस में कराया। एक और चीज़ मैं बोलना भूल गया, जो टायर है, टायर आपको रोटेट करना चाहिए। जैसे कि पीछे का टायर फ्रंट में डालना चाहिए, फ्रंट का टायर पीछे डालना चाहिए। डायगोनली करे तो और भी अच्छा है। तो ये चीज़ मैंने कराया। और दे वर आस्किंग मी कि आप ये व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग ये सब कर लीजिए। लेकिन मेरे गाड़ी में व्हील अलाइनमेंट काफ़ी अच्छा है, टॉप नॉच है, क्योंकि ज़्यादा चली भी नहीं है। ये 10,000 किलोमीटर का सर्विस है। लेकिन हमारे कार, क्योंकि हमारे पास 2 कार है, एक कार घर में कभी कभी रहती है, तो ये कार अराउंड 6,000 किलोमीटर ही चली है। और जो व्हील का अलाइनमेंट है वो एकदम टॉप नॉच है। जब भी आप मैं गाड़ी रास्ते में चलता हूँ, मैं चेक भी करता हूँ व्हील अलाइनमेंट, तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। तो इसलिए मुझे इसमें छेड़खानी करने का ज़्यादा फील नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने मना कर दिया व्हील अलाइनमेंट ना करने के लिए। अगर आपका कार का अलाइनमेंट सही है या गलत है ये देखना है, तो आप खाली रास्ता में कम से कम 100-150 मीटर स्ट्रेट चलाइए, स्टीयरिंग को स्ट्रेट रखिए और देखिए कि कार कहीं राइट और लेफ़्ट जा रही है क्या। अगर जा रही है तो आपका व्हील अलाइनमेंट उतना ठीक नहीं है। और 10,000 किलोमीटर के बाद जनरली रिकमेंडेड होता है, अगर आपका व्हील अलाइनमेंट थोड़ा गलत हो रहा है तो आप डेफिनेटली कराइए। लेकिन मेरे कार में ये सही था, तो इसलिए मैंने नहीं कराया। और अपार्ट फ्रॉम दैट, वो लोग दूसरे चीज़ भी आपको कहते हैं कि आप इंजन कोटिंग करा लीजिए। आप पहले जो इंजन बोनेट खोल के वहाँ स्प्रे करके उसको साफ़ कर देते हैं, क्योंकि पानी से वॉश नहीं करना चाहिए। ये वो लोग रिकमेंड करते हैं आपको, सर्विस सेंटर वाले। और इंजन गार्ड भी उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था। इंजन गार्ड अगर आपको लगाना है अभी लगा लीजिए, क्योंकि काफ़ी सस्ता दाम में आपको मिलेगा। लेकिन मैंने इसलिए नहीं लगाया कि मुझे उतना फील नहीं हुआ कि वो लगाना चाहिए, और काफ़ी वो हैवी भी है। और इंजन एक्चुअली वो व्हील जो है, फ्रंट का व्हील के नीचे में ही रहती है, मतलब दोनों व्हील के बीच में। तो वो जगह मुझे लगता नहीं कि वो कहीं सबसे पहले लगेगी। लगना होता है तो सबसे पहले ये जगह बहुत ससेप्टेबल होता है, दोनों व्हील के बीच में जो ये है वही सबसे जगह लगती है। क्योंकि मेरे i10 में ये एक्सपीरियंस मुझे हुआ है, पहला व्हील पार होने के बाद बीच में लग जाती है। तो इंजन में लगना आई थिंक उतना कभी लग सकती है, मुझे इतना फील नहीं होता, तो मैंने इसलिए उसको नहीं करा। पर अगर आपको कराना है तो आप करा सकते हैं, वो इंजन गार्ड लग जाती है वो आप, क्योंकि मैंने कल काफ़ी सारे लोगों को लगाते हुए भी देखा है, तो मैंने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, सर्विस एक्सपीरियंस वाज रियली गुड। थोड़े से स्लो हैं रेनो वाले,
काफ़ी टाइम लगा देते हैं। एक्चुअली वॉशिंग मशीन में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन मैं स्पेसिफ़िकली वॉशिंग डिपार्टमेंट से काफ़ी खुश हूँ। गुवाहाटी में जो है मेरा सेंटर, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने मेरी कार को वॉश करके दिया एंड एवरी डिटेलिंग उन्होंने ध्यान दिया कि कहीं कुछ लगा नहीं है, इंटीरियर एक्सटीरियर, ये चीज़ काफ़ी अच्छा मुझे लगा। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर आप इस दौरान अपने सर्विस कराते हैं बाय 24 अप्रैल, तो आपको समर कैंप का बेनिफिट भी आप उठा सकते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। अगर आपका कुछ क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली कमेंट कीजिए। मैं सब कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। एंड काफ़ी सारे लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए, तो मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दैट्स ऑल। See you again in next video.